नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय, आज आपसे थर्मोडायनेमिक्स में रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होते हैं? वे प्रक्रम जिनमें प्रक्रम के दौरान हीट तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य एक्सचेंज नहीं होती, Q का मान 0 होता है। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा E बराबर Q प्लस W होता है। तो Q बराबर 0 होने पर W का मान किसके बराबर है? डेल्टा E। तो रुद्धोष्म प्रक्रमों द्वारा किए गए कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घटती है, अर्थात प्रक्रम के दौरान ताप कम होता है। हम बात करेंगे ताप आयतन संबंध की। n मोल कोई गैस है, उसका उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार हो रहा है ताप T व दाब P पर, जिसका आयतन क्या है? V। तो प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध आयतन परिवर्तन के लिए गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर -P dV। चूंकि प्रक्रम क्या है? रुद्धोष्म है, अतः W बराबर क्या है? dE। तो जो W बराबर -P dV था, तो dE बराबर क्या आ गया? -P dV। और 1 मोल गैस के लिए हम जानते हैं dE बराबर क्या होता है? CV dt। और n मोल गैस के लिए होता है dE बराबर NCV dt। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 के द्वारा NCV dt बराबर -P dV, आदर्श गैस समीकरण द्वारा जो गैस का दाब है वो बराबर होगा P बराबर nRT अपॉन V। इस P का मान इस समीकरण में रखने पर तो NCV dt बराबर -nRT dV अपॉन V, n से n हट जाएगा। तो CV dt अपॉन T बराबर -R dV अपॉन V। तो जो गैस जो प्रक्रम था उसकी प्रारंभिक अवस्था में ताप T1 है और आयतन V1, और अंतिम अवस्था में ताप T2 है तथा आयतन V2। तो इन सीमाओं के मध्य समीकरण 5 का समाकलन करने पर तो CV समाकलन T1 से T2 dt अपॉन T बराबर -R V1 से V2 समाकलन dV अपॉन V। तो इसका समाकलन आपको पता है ln T2 अपॉन T1 आएगा और इसका ln V2 अपॉन V1 आएगा। तो CV ln T2 अपॉन T1 माइनस हटाया तो ये लिमिट चेंज कर दी, तो ln V1 अपॉन V2। तो इस CV को ln से ये पावर में चला जाएगा, तो ln T2 अपॉन T1 पावर CV बराबर ln V1 अपॉन V2 की पावर R। एंटी लॉग लेने पर T2 अपॉन T1, तो एंटी लॉग लेंगे तो ln हट जाएगा बराबर V1 अपॉन V2, और इस जो पावर है उसको इधर ले जाएंगे तो R के नीचे आ जाएगी पावर CV। चूंकि R बराबर है CP माइनस CV, तो T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2, और तो CP माइनस CV अपॉन क्या हो गया? CV। तो यह आ गया अपने पास CP अपॉन CV माइनस 1। चूंकि CP अपॉन CV बराबर क्या है? गामा है, तो गामा का यहाँ मान रख देंगे तो अपने पास आ गया T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T1 V1 गामा माइनस 1। तो अपने पास अल्टीमेटली क्या निकल के आया? TV की पावर गामा माइनस 1 बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये रुद्धोष्म अवस्था परिवर्तन में ताप व आयतन में संबंध होता है। अब बात करते हैं दाब आयतन संबंध की। तो जो आदर्श गैस के लिए है, जैसे A से B में जो चेंज हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो इसका ताप क्या हो गया? T1 V1 और P1 प्रारंभिक अवस्था में, और इसमें T2 V2 और P2। तो अवस्था A के लिए समीकरण क्या होगा? आदर्श गैस समीकरण P1 V1 बराबर RT1 और B बराबर P2 V2 बराबर RT, क्योंकि ये किसके बराबर है? R के। तो ये समीकरण किसके आपस में क्या होंगे? बराबर P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो अब जो यहाँ पर है T2 अपॉन T1, तो इस T2 अपॉन T1 बराबर क्या है? P2 V2 अपॉन P1 V1। तो T2 अपॉन T1 बराबर, ये समीकरण था पहले वाला संबंध, उसमें
V1/V2 गामा -1। तो इस समीकरण में T2/T1 का मान रख देंगे तो ये रूप हो जाएगा इस समीकरण का P2V2/P1 V1 बराबर V1/V2 गामा -1। तो अब हमारे सामने इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो P2/P1, तो V1 V2 को इधर ले गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास निकल कर आया P2/P1 बराबर V1/V2 गामा। तो आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आया P2V2 गामा बराबर P1 V1 गामा। तो PV गामा बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये किस में संबंध आया, दाब आयतन में संबंध। अब बात करते हैं ताप दाब रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास ये समीकरण था, आदर्श गैस समीकरण की बात की थी, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। तो यहाँ इस समीकरण से V1/V2 बराबर क्या आ गया अपने पास, P2T1/P1T2। तो हमारे पास समीकरण निकल के आया T2/T1 बराबर V1/V2 गामा -1। अब इस समीकरण में जो ये V1/V2 का मान है यहाँ लाके इसमें रख देंगे तो अपने पास समीकरण आया P2T1/P1T2 गामा -1। इसको रीअरेंज करके लिखा और लास्ट में हमारे पास निकल कर आ जाएगा T2 गामा P2 1 माइनस गामा और T1 गामा P1 1 माइनस गामा। तो अल्टीमेटली जो आया रिलेशन अपने पास T की पावर गामा और P1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। तो ये हमने इसके 3 रिलेशंस की बात की। इसमें रुद्धोष्म अवस्था परिवर्तन में जो रिलेशंस थे ताप दाब, ताप आयतन, आयतन प्रेशर, इनकी हमने बात की। अब बात करते हैं रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य की। तो बात करें एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य dW बराबर -PdV होता है। गैस का प्रसार कहाँ से कहाँ हुआ, A से B। तो V1 V2 प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन V2। तो यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे V1 V2 P dV। चूंकि प्रक्रम क्या था, रुद्धोष्म, अतः PV गामा बराबर क्या था, K, जो हमने पहले अभी बात की। तो P बराबर क्या आ गया, K/V की पावर गामा। P का मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर -K V1 से V2 dV/V की पावर गामा। तो W बराबर आ गया 1/1 माइनस गामा। और ये क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो समाकलन होगा इसका KV2 1 माइनस गामा माइनस KV1 1 माइनस गामा। चूंकि K किसके बराबर था, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा के बराबर। तो यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे V2 वाला लिख लिया अपन ने P2 V2 गामा, और इसमें यहाँ पर P1 V1 गामा लिख लिया। तो W बराबर आ गया 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि V2 से V2 गामा कट जाएगा माइनस प्लस का, और इधर ही ऐसे ही V1 V1 कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने पास आ गया। क्योंकि PV बराबर क्या होता है आदर्श गैस के लिए, nRT nmol गैस के लिए। तो W बराबर 1/1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1, ये होता संबंध। तो W बराबर क्या हो गया, nR कॉमन ले लेते हैं, T2 माइनस T1/1 माइनस गामा। तो ये अपने पास ये इसका रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य निकल कर आ गया। अब इसमें आगे है ना, इसको चूंकि गामा बराबर क्या होता है, CP/CV, और R बराबर क्या होता है, CP माइनस CV। तो W बराबर यहाँ पर क्या था, R था, R की जगह क्या लिख दिया, CP माइनस CV, और यहाँ गामा था, गामा की जगह क्या लिख दिया, CP/CV। तो W बराबर अपने पास निकल कर आया n CP माइनस CV T2 माइनस T1। तो CV ऊपर चला जाएगा, और देखो यहाँ पर जो ये लिमिट से ये चेंज करेंगे, CP को इधर लेंगे, CV माइनस से गुणा करेंगे, तो यह आ गया अपने पास -n CV T2 माइनस T1। तो W बराबर, और n मोल गैस के लिए क्या, n बराबर 1 है, तो ये आ गया W बराबर -CV T2 माइनस T1। चूंकि W किसके बराबर था, माइनस डेल्टा E के, तो इसलिए डेल्टा E बराबर ये आ गया CV T2 माइनस T1। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अपन CP को काम लेते हैं तो डेल्टा H बराबर CP T2 माइनस T1 ये निकल कर आएगा। तो ये हमने इसकी कार्य की बात की, उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य की बात की। अब बात करते हैं आदर्श गैस के समतापी तथा रुद्धोष्म प्रसारों में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैसेज। तो यहाँ पर P और V के मध्य ग्राफ खींचा, तो ये वाला जो ग्राफ है ये ढाल इसका आ रहा है समतापी प्रसार के लिए। समतापी में क्या होता है, डेल्टा T बराबर 0 और डेल्टा E बराबर क्या होता है, 0 होता है, ताप स्थिर रहता है। और ये रुद्धोष्म प्रसार है,
Q बराबर क्या है 0। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक निश्चित दाब पर जो इसका कार्य की बात करें, ये कौन सा है रुद्धोष्म प्रसार वाला, तो ये छायांकित भाग किसको दर्शा रहा है प्रसार कार्य को, और ये आगे जो यहाँ पर है ये किसको दर्शा रहा है समतापी प्रसार को। तो जो ये समतापी प्रसार में छायांकित भाग क्या होता है ज़्यादा होता है। तो अब मैं जैसे मोटे मोटे अंतर की बात करता हूँ समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार में। तो समतापी प्रसार में पीवी बराबर क्या होता है कांस्टेंट, तो और रुद्धोष्म में क्या होता है पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, क्योंकि गामा बराबर क्या होता है CP/CV। तो ये पहला अंतर है इसमें। दूसरा, दाब को कम करने पर, अब जब दाब कम करेंगे तो गैस का क्या होगा प्रसार होगा और गैस का आयतन क्या होगा बढ़ेगा। तो समतापी प्रसार में गैस के में आयतन में वृद्धि क्या होती है अधिक होती है, और रुद्धोष्म प्रसार में आयतन में वृद्धि कम होती है। समतापी प्रसार में ताप स्थिर रहता है और इसमें क्या होता है आंतरिक ऊर्जा घटती है, इस कारण ताप में क्या होती है कमी होती है। यहाँ पर क्या होता है Q 0 होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती प्रक्रम के दौरान। यहाँ समतापी प्रसार में कार्य अधिक होता है और इसमें कम होता है। जो मैंने आपसे पहले ही बात की कि जो ये छायांकित भाग है किसको दर्शा रहा है कार्य को दर्शा रहा है। तो ये रुद्धोष्म प्रसार में छायांकित भाग कम है और समतापी प्रसार में छायांकित भाग अधिक है। तो ये इसमें मैंने आपको समतापी तथा रुद्धोष्म प्रसारों में अंतर की बात की। तो आज हमने एडियाबेटिक प्रोसेस की इसमें बात की। धन्यवाद।